कराची के मीर रजा कत्ल केस में ताज़ा पेशरफ्त। इंक्वायरी कमेटी में 2 नए अरकान शामिल, तादाद 9 हो गई। नए शवाहिद सामने आ गए। अदालत का आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। मकतूल के बिजनेस पार्टनर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। अमरीका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला भी नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि कतर और पाकिस्तान के साथ पैगामात तबादले का मतलब ये ना लिया जाए। मुज़ाकरात की बहाली फ़िलहाल गैर यकीनी है, लेकिन सालसों के ज़रिए सिफारती रवाबित भी जारी हैं। महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप का अपना हुर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। न्यूयॉर्क में खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे चुके, ईरान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान की नाकाबंदी जारी है, उनका कोई जहाज गुजर नहीं सकता। आबनाए हुर्मुज़ खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत से मरूब नहीं होगा। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का भी फैसला नहीं हुआ। ईरान के खिलाफ जंग में अब अमेरिका की तरजीह जोहरी प्रोग्राम के बजाय अमरीकियों के लिए सस्ता तेल बन चुकी। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना अब आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते तेल की बिलातातुल बहाली के मुकाबले में पस मंजर में चला गया। अब जंग का महवर आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल है। ईरानी कौम ने एक दिन भी मैदान खाली नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ अहमद वहीदी कहते हैं कि ईरान ने मुसल्लह फौज में तारीख की सबसे ज़्यादा मुसल्लह फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ईरानी पाकिस्तान फौज, पुलिस, बसीज, कबायली रज़ाकारों और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों ने इंतहाई मुश्किल हालात में अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। ईरान के खिलाफ तवील जंग और मुसलसल तैनाती से आजिज अमरीकी फौजी एहलकारों की सुन ली गई। आलमी सतह पर आवाज़ें बुलंद होने के बाद अमरीकी बहरिया के तजारा बरदार जहाज़ USS अब्राहम लिंकन को वापस बुलाने का फैसला। 9 माह की तैनाती के दौरान जहाज़ पर खुराक, गर्म पानी, नकासी और सफाई के मसाइल का सामना रहा। अब अब्राहम लिंकन की जगह USS जॉर्ज वाशिंगटन लेगा तो समंदरी रास्ते में महवे सफ़र है। यौम आज़ादी पर साबिक फ़ौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाक फ़ौज के रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वेटरन अफसरान फ़ौजियों से मुलाकात। साबिक फ़ौजियों को गिरां कदर खिदमत को खिराज तहसीन कहा। साबिक फ़ौजियों का कौमी इस्तेकामत में किरदार काबिल तहसीन। साबिक फ़ौजियों का सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में मुसल्लह अफवाज की हिमायत जारी रखने का ISPR जनरल की पाकिस्तान के अमरीका ईरान कशीदगी दूर करने की कोशिशों की तायीद। पाकिस्तान को वाशिंगटन तेहरान राब्ता बरकरार रखने वाला मौक़िफ़ सिफारती किरदार करार दिया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम हिते को वसी जंग से बचाने के लिए वाहिद काबिल अमल सिफारती फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात की राह हमवार करके अहम सिफारती कामयाबी हासिल की। अमरीकी खारजा पॉलिसी के माहिर डेनियल मार्की ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान बढ़ते ताउन को इस्लामाबाद के लिए अहम कामयाबी करार दिया। कहा कि पाकिस्तान की इलाकाई, अस्करी और सिफारती अहमियत में इजाफा हुआ। भारत ने मशरक़ वस्ता में खुसूसी ताल्लुकात कायम करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, जो ज़ाया होते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। शहबाज शरीफ की सलाह मुतासर इलाकों में हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरक़रार लाने की हिदायत। NDMA को मुतल्लिका सूबाई इदारों और PDMS के साथ मुअस्सर रवाबित रखने के अहकाम।
इस्लामाबाद के 27 थानों को 14 साल बाद 30 नई गाड़ियों की फराहमी, हज़ारों की तादाद में नई भर्तियों के ऐलान में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने नई गाड़ियों की चाबियाँ इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि नाकारा गाड़ियों के साथ जुड़ी पॉलिसिंग का तस्वुर नामुमकिन है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग जारी। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन शामिल। LA-16 बाग 3 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद 7004 है। LA-15 बाग 2 के 9 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद 5000। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। मुल्क में एक मखसूस तबका तमाम मराहत हासिल कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेकर मखसूस तबके को सहूलत दी जाती है। IBPs मालिकान से टैक्स वसूल नहीं किया जाता। पेट्रोल डीजल महंगा होने से मुल्क में हर चीज़ महंगी हो जाती है। महंगाई मुतवसत और गरीब तबके को सबसे ज़्यादा मुतासर करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का आबाई इलाके शुमाली डेरा बुगटी का दौरा, कबायली उमायदीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए, मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक अवामी शिकायत का फौरी नोटिस दिया। कहते हैं कि बलूचिस्तान में सैकड़ों बंद स्कूल खोलकर अमली तौर पर फाल कर दिए गए। तरक्याती मनसूबों के साथ सेहत और तालीम के शोबों में हुकूमती इक़दाम के समरात नुमाया है। लाहौर के इलाके हरबसपुरा कैनाल रोड पर तेज़ रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। 5 अफराद जहाँ बहक, एक बच्चा जख्मी। मरने वालों में 2 राहगीर भी शामिल। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चलते राहगीरों पर चढ़ दौड़ी। टैंकर्स पर हमलों और अन्य मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $1.4 1.67% इजाफे के साथ $88.52 फी बैरल पर बंद हुआ। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत $1.1 बढ़कर $82.40 फी बैरल हो गई। ब्रेंट और WTI दोनों में हफ्तावार बुनियाद पर बिल तरतीब 6% और 5.4% इजाफे का इम्कान। तुर्की का अमरीका से इसराइल को गजा मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मजबूर करने का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा कि फ़लस्तीनी गजा मुआहदे के दूसरे मरहले की शराइत पूरी कर दी। अमरीका की जानिब से मज़ीद इक़दाम न करना मुआहदे में तातुल का बायस है। मज़ीद कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की कोशिशें नाकाबिले कबूल हैं। अमरीका ने इसराइल पर दबाव न डाला तो तुर्की, कतर और मिस्र सख्त इक़दाम उठाएंगे। और इंडोनेशिया के साहिली इलाके में 7.7 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला, 20 अफराद हलाक, गहराई 10 किलोमीटर थी। साहिली इलाकों में शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया और लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। मुमकिना आफ्टर शॉक्स के पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने और हुकाम की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करने की अपील।